छतरपुर जिले के बक्सोहा में वरिष्ठ भाजपा नेता अधिवक्ता सीताराम राय पर बीती शाम अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल सीताराम राय को लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। बताया गया है कि रोज की भांति बीती शाम घूमने निकले सीताराम राय पर 2 बाइकों पर सवार 5 अज्ञात नकाबपोशों ने जानलेवा हमला कर घटनास्थल से रफूचक्कर हो गए। नगर में घटित पहली घटना से आक्रोशित ग्रामीणों, अधिवक्ता संघ, जनप्रतिनिधिगण सहित विशाल जन समुदाय, युवा सहित व्यवसायियों ने बाजार बंद कर सामूहिक बैठक के आयोजन उपरांत धरना प्रदर्शन में नारेबाजी कर घटना की घोर निंदा करते हुए 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर विशाल धरना प्रदर्शन चक्काजाम करने की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री सहित आला अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपकर उक्त हमलावरों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे एसडीओपी रोहित अलावा की समझाइश पर प्रदर्शन में शामिल पूर्व भाजपा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, कांग्रेस विधायक रामसिया भारती, विशाल जन समुदाय सहित पीड़ित परिजनों ने ज्ञापन सौंप आरोपियों की गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीमित समय में कार्रवाई न होने पर विशाल धरना प्रदर्शन कर चक्काजाम करने की चेतावनी दी है। ये कल हमारे बक्सवाहा में जो घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और इसमें अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला हमारे इस नगर के प्रतिष्ठित जो श्री सीताराम राय जी हैं उनके ऊपर हुआ है। तो ये बहुत निंदनीय घटना है और इसमें दोषी, जहाँ तक मैं जानती हूँ और सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि इसमें दोष पूरा प्रशासन का है। प्रशासन लापरवाही आए दिन बरत रहा है। किसी भी प्रकार से यदि लापरवाही नहीं होती तो आज इस घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। और मैं ये भी कहना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि ये जो गृह विभाग है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने स्वयं उनके पास है, तो उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगी कि ये पूरे प्रदेश में गुंडे जो घूम रहे हैं, इन गुंडों के ऊपर यदि लगाम नहीं लगाई गई, यदि उन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरीके का माहौल बनेगा। और ये मैं मांग करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे जो छतरपुर के एसपी महोदय हैं, उनसे यहाँ के एसडीओपी हैं, डीआई हैं, उन सबके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर जो घटना हुई है उसमें जो मुलजिम हैं जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है, उनको अति शीघ्र पकड़ें, उनको अरेस्ट करें और उनको दंड दें। और साथ में हमारे बक्सवाहा नगर के जनता की ओर से, जो हम सभी की ओर से जो बात आई है कि उसको पूरे नगर में भ्रमण कराने की, तो उसको भी मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगी कि अरेस्ट करके उसकी बेइज्जती पूरे नगर में की जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। अपराधों पर अंकुश लगाना प्रशासन का काम है। बक्सवाहा की घटना बहुत ही निंदनीय है और इस घटना का हम ही नहीं, पूरा समाज निंदा करता है और अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, उसके लिए पुलिस के अलावा हम समाज में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी दायित्व है कि ऐसे जो हमारे बीच में जो गुंडा तत्व हमारी पीठ पीछे गैर मौजूदगी में कई प्रकार की बातें करते रहते हैं, ऐसे लोगों के नाम उजागर करें ताकि पुलिस को भी सहयोग हो। और यदि हमको पता भी चले कि इस प्रकार का आदमी ये काम कर सकता है तो हम सूचित करें, ताकि ऐसे लोग जो समाज में अराजकता फैलाते हैं, अपराध करते हैं और अपराधियों की श्रेणी में आते हैं, वो समाज में नहीं जेल के पीछे हों, ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो, इसमें हम विश्वास करें। ऐसी मैं सबसे निवेदन भी करता हूँ। जैसे कि कई चीज़ें उठी हैं कि सट्टा, जुआ, खुले में दारू, सारी चीज़ें ऐसी आपराधिक मामले हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इनमें जो लोग संलिप्त हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से कई गाँव में सामाजिक निर्णय लिए गए हैं कि वहाँ शराब ना बिके, परंतु वहाँ के जो बेचने वाले लोग हैं, शराब बेचने वाले लोग या नशा बेचने वाले लोग हैं, वो समाज के ऊपर उठकर भी अपराध कर रहे हैं। और समाज ने ऐसे लोगों की लिस्ट भी थाना प्रभारी को और प्रशासन को दी है। आज हमने निर्णय लिया है और आज उनको कहा भी है कि 24 घंटे के अंदर यदि ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा गया तो बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी। और चूँकि हम तो ये कहेंगे कि यदि ये काम नहीं होता है तो प्रशासनिक अमले में आमूलचूल परिवर्तन भी किया जाएगा।
देखिए कल शाम को एक शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट की घटना हुई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी करी है। रात भर पुलिस इसमें लगी भी रही। कुछ संदेहियों को पुलिस ने रात में हिरासत में भी लिया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है और रात भर सीसीटीवी वगैरह भी देखती रही। इसी घटना को लेकर समाज में और शहरवासियों में जो आक्रोश था, उसके संबंध में उन लोगों ने आज एक सभा करी और रैली करके और अपनी समस्याएं मेरे सामने रखी है। इसके अतिरिक्त, इस घटना के अतिरिक्त और भी जो उनकी समस्याएं हैं वो भी उन्होंने मेरे सामने रखी है। समस्याएं मेरे पास सारी है, मैंने इसको बिल्कुल नोट कर लिया है और जो भी समस्या का जो भी निराकरण होगा वो बिल्कुल जल्द से जल्द किया जाएगा। सर, आप कोई बड़ी कार्रवाई के संकेत मान के चलें? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हम लोग तो आप ही लोगों से अपील करते हैं कि आप लोगों के पास में जो भी सूचना है वो बिल्कुल हम तक पहुंचाइए, पुलिस तक पहुंचाइए, हम उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। घटना होने से अब तक क्या कार्रवाई? किसमें? घटना होने से अभी तक क्या कुछ हासिल हुआ? क्या जैसे मैंने बताया कि कुछ संदेहियों को हमने रात में उठाया भी है, पकड़ा भी है उनको, अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सीसीटीवी भी हमने रात भर हम लोग देखते रहे हैं। इसमें चौकी की टीमें भी लगी हुई है, तो जल्द से जल्द हम इसमें इसका कुछ निराकरण निकाल लेंगे। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएसी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएसी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।